गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप आज एक ऐसा वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं जिस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है पार्टनर कैपिटल अकाउंट उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बेसिकली पार्टनर कैपिटल अकाउंट है क्या। जो भी पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेके आता है ना, तो हम सेपरेटली हर एक पार्टनर का अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसका लाइक तरीके से एक लेजर मेंटेन कर रहे होते हैं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या है, जो भी पार्टनर को जो भी फर्म इनकम दे रही है या जो भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट उसको दे रही है, जो भी सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह दे रही है, वो चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं। और जो भी पार्टनर से फर्म जो भी आइटम चार्ज करती है उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि हम पार्टनर का कैपिटल ये कितना बढ़ा कितना घटा ये इसका कैलकुलेशन इजीली हम कर सकें। इसीलिए हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। बेसिकली इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई पार्टनर है जिसका कैपिटल है 5 लाख, उसका पार्टनर दूसरा पार्टनर है उसका कैपिटल है 3 लाख। तो जब इनको मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 20,000 और 10,000, तो अब पहले वाले पार्टनर का कैपिटल हो गया 5,20,000, दूसरे वाले का भी 10,000 से बढ़ जाएगा। फिर मान लीजिए पहले वाले पार्टनर ने 5,000 की ड्राइंग कर ली, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितना बचा 5,15,000। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस है वो बढ़ रहा है घट रहा है, प्रेजेंट डेट में कितना बैलेंस है ये कैसे मालूम चलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसका सेपरेटली एक अकाउंट मेंटेन करते जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको 2 टाइप के मेथड है जिससे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। तो पहला मेथड जो है वो है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट की मेथड अंदर क्या रहता है कि जो भी कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है वो फिक्स रहेगी और जितने भी एडजस्टमेंट होने हैं वो पार्टनर करंट अकाउंट में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए किसी पार्टनर ने 1 लाख रुपए अगर कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो जो पार्टनर कैपिटल बैलेंस होगा वो 1 लाख ही रहेगा। उसको मिलने वाला प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसमें क्या होता है, कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा, कैपिटल अमाउंट अनचेंज रहेगा। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी जो कैपिटल को, मान लीजिए अगर हम कोई एडिशनल कैपिटल लाते हैं तो वो रिकॉर्ड करेंगे, या कैपिटल से हम ड्राइंग विड्रॉ करते हैं तो वो रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा हम कोई भी अमाउंट उसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बाकी जितने भी आइटम होंगे वो सारे हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो अप एंड डाउन जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या रहेंगे हमारे फिक्स, इसलिए इस मेथड का नाम है फिक्स कैपिटल मेथड। आइए इसका फॉर्मेट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर 2 अकाउंट बनाए हुए हैं हमने, पहला पार्टनर कैपिटल, दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो बाई साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होंगे। जो भी पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है वो जो पिछले साल का बैलेंस हम ब्रॉट डाउन कर रहे हैं। देन दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखें तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक। ये बाय कैश ऑब्लिक बैंक वो स्टेटमेंट, वो एंट्री है जहाँ पर पार्टनर एडिशनल कैपिटल या एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आता है ना। देन टू साइड में अगर आप देखें तो टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये वो अमाउंट डाली है हमने जब पार्टनर ड्राइंग्स विड्रॉ करता है, पर्सनल यूज के लिए जब पैसा निकाल लेता है। दूसरा अकाउंट हमने खोला हुआ है पार्टनर करंट अकाउंट। इसमें आप देखें बाय साइड में पहले ओपनिंग बैलेंस अगर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर तो हमें रिकॉर्ड करना है, अगर नहीं दे रखा तो कोई कुछ रिकॉर्ड नहीं करना। उसके बाद दे रखा है आपको, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, ये वो आइटम है जो पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाते हैं। अब क्योंकि हम फिक्स कैपिटल मेथड बना रहे हैं तो यहाँ पर उसने क्या किया है, करंट अकाउंट में बाय साइड में सारे आइटम्स डाल रखे हैं। यहाँ पर बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये वो आइटम है जिस जो प्रॉफिट होता है तो वो यहाँ रिकॉर्ड होता है, लॉस होता है तो यहाँ। डेबिट साइड में देखिए क्या क्या आइटम दे रखा है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस, ये 3 चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। और अगर आपके पास नेगेटिव बैलेंस है तो वो टू बैलेंस बीडी में आता है। डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट से लेस करके यहाँ बैलेंस आता है, बाय बैलेंस टू बैलेंस सीडीएम निकाल लेते हैं, है ना। तो ये तो था पार्टनर फिक्स कैपिटल मेथड। अब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, जो भी आप पैसा लेकर आते हैं उसी अमाउंट में हम बाकी आइटम्स को ऐड और डिडक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है वो बैलेंस जो सेम ना रहे, जो फिक्स ना रहे, ऑलवेज फ्लक्चुएट करता रहे, बढ़ता या घटता रहे। तो जो चीज़ हमने यहाँ पर दो अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उन दोनों का मिक्सचर ही मान लीजिए इसको एक तरीके से। देखिए आइटम्स इसी साइड रिकॉर्ड होंगे, सेम आइटम्स होंगे, बस दो अकाउंट ना बनाकर हम एक सिंगल अकाउंट बनाते हैं इसके अंदर। और जैसे कि नाम है फ्लक्चुएटिंग, तो बैलेंस इसका कभी फिक्स नहीं रहेगा, हमेशा चेंज होता रहेगा। अब देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे देखिए बैलेंस दे रखा है कैपिटल का, देन वही सारे आइटम्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट, वो सारे इसमें आ रखे हैं। और यहाँ देखें तो वही ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस आ रहा है यहाँ पे और बैलेंस आएगा, तो ये सारा आइटम आएगा यहाँ पे। तो अब डिपेंड ये करता है कि हम कौन सा मेथड फॉलो करें, या क्वेश्चन में हमें कैसे मालूम चलेगा कि हम कौन सा अकाउंट बनाना है, कौन सा अकाउंट नहीं बनाना। तो बहुत सिंपल है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, सिर्फ लिखा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाएंगे, है ना। अगर क्वेश्चन में सिंपल लिखा है कि प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कुछ नहीं दे रखा, तो आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट विथ फिक्स कैपिटल मेथड, तो आप ये दोनों अकाउंट बनाएंगे। अब मान लीजिए दोनों में से नहीं मालूम कि कौन सा अकाउंट बनाना है, और फिर भी वो कौन सा केस होगा जिसमें हम इस मेथड को यूज करते हैं। चलिए, अगर क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है तो हम ये दोनों अकाउंट को फॉलो करेंगे, दोनों अकाउंट को शो करेंगे, बनाएंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अकाउंट ही बनाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं इसका एक क्वेश्चन पी&एल एप्रोप्रिएशन के साथ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सजल काजल दो पार्टनर्स हैं जिसका रेशियो 2:1 दे रखा है ना। दोनों की कैपिटल जो है 5 लाख और 4 लाख। देन यहाँ क्या लिखा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब क्वेश्चन के अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है ना, तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाना है। लेकिन एक बार चेक कर लीजिए क्या यहाँ पर पार्टनर का करंट अकाउंट बैलेंस दे रखा है। देखिए नहीं दे रखा कहीं भी पार्टनर करंट अकाउंट बैलेंस। इसका मतलब ये श्योर हो गया कि आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही बनाना है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर अमाउंटेड ऑफ द लोन 3 लाख। अब देखिए 3 लाख लोन दे रखा है काजल ने, पार्टनर लोन है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पी&एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं। दूसरा तरीका यह है कि नेट प्रॉफिट से मैं डायरेक्ट इसका इंटरेस्ट लेस कर दूं, है ना, प्रॉफिट में से, सॉरी। अगर आपको लोन दे रखा है, यहाँ पे एक नोट दे रखा है छोटा सा, अगर आपको लोन दे रखा है और प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसका मतलब वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो ऑलरेडी डिडक्टेड है प्रॉफिट में से। लेकिन अगर आपको लोन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है और नेट प्रॉफिट देखिए सिर्फ प्रॉफिट दे रखा है, जैसे यहाँ दे रखा है देखिए प्रॉफिट बिफोर गिविंग, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट नहीं हुआ है, ये टोटल प्रॉफिट गिवन है आपको, नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग दे रखा है 6% पर एनम, ड्राइंग दे रखी है 1,80,000, है ना। 10% प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर चुके हैं, हमें करना है जनरल रिजर्व। देखिए बहुत सारी चीजें निकालनी है इसमें। सबसे पहले हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साजल और काजल 5% है, तो 5 लाख का 5% होता है 25,000।
4 लाख का 5% होता है 20,000, तो टोटल हो जाता है 45,000। उसके बाद में बाय नेट प्रॉफिट, मैं डायरेक्ट यहां से माइनस कर रहा हूं, इसलिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहा। 7,02,600 में से 3 लाख का देखिए रेट गिवन नहीं है और फॉर होल ईयर बोल रहा है, तो 18,000 आएगा। 18,000 क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन जो मैंने डिडक्ट किया है। 12 में से 8 गया 4 और 68,600 है ना। चलिए यहाँ पे क्या है, जनरल रिजर्व जो ट्रांसफर होगा कितना होगा? 10% ऑफ वो प्रॉफिट हमें भी निकालना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, साजन और काजल, ये भी हमें निकालना है। और उसके बाद क्या आएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, साजन और काजल। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 18,000 कैसे आया। इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा था 3 लाख, 3 लाख का अमाउंट था, कोई रेट नहीं दे रखी थी, 6% रेट निकालेंगे और होल ईयर तो मन नहीं लगेगा। 18,000। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साजल और काजल, $1 लाख और 80,000। तो 1 लाख का 6% और 80,000 का 6%, ये दे रखा है हमारे को। मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले में बताया था कि जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो या टोटल ड्राइंग गिवन हो तो वी टेक 6 मंथ एज बेस, 6/12 6/12 लगेगा। 6 1 6 6 2 12 3, ये हो गया 3,000। 6 1 6 6 2 12, ये हो गया 2,400। यहाँ जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आएगा 3,000 और 2,400, टोटल हम बाहर रखेंगे तो ये आएगा 54,100। दोनों को ऐड किया तो ये आएगा 69,000, सॉरी 6,90,000, 6,90,000। अब देखिए डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हमें जनरल में ट्रांसफर करना है। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जब प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंडिचर हम लेस कर दें तो हमारे पास एक्सपेंडिचर क्या भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करिए इसमें से, तो कितना आएगा? 6,45,000। इसका 10% जो आएगा वो आएगा 64,500। आपके पास रिजर्व आ गया। अब यहाँ से डिडक्ट करके हम लोग क्या निकालेंगे? इसका प्रॉफिट निकालेंगे। तो जब हम इसमें से डिडक्ट करेंगे तो इसका आएगा 5,80,500। क्वेश्चन में रेशियो गिवन है 2:1। तो साजल का जो प्रॉफिट आएगा 2/3 और काजल का जो आएगा वो 1/3। 3 2 327 339 15, तो आ गया 193500 267 18 23 38,70 387,000 193500। अब देखिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बन गया। अब हमें इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है ना। तो कैसे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट?
साजल काजल, साजल काजल, बाय बैलेंस बीडी। पार्टनर कैपिटल का जो बैलेंस दे रखा था वो लिखा था 5,40,000, सॉरी 5,00,000 and 4,00,000, 5,00,000 4,00,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो चीज़ पार्टनर को बढ़ाती है वो इस साइड, जो चीज़ घटाती है वो इस साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था 25,000 और 20,000। इसके बाद में प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन ये आया था 3,87,000, ये आया था 1,93,500। टू साइड में आएगा ड्राइंग्स, ड्राइंग्स थी 1,00,000 और काजल की थी 80,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये आएगा यहाँ पे 3,000, 2,400। नाउ वेरी सिंपल, हमें ये देखना होता है दोनों साइड में बैलेंस किसका ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस हमेशा, बैलेंस हमें अभी क्रेडिट साइड का ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ का हम टोटल करके डेबिट टोटल से लेस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसेस यहाँ पर आ जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर नहीं आई जो आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि वो ये कैपिटल अकाउंट है और लोन डिफरेंट चीज़ है। लोन जो फर्म को दिया गया तो वो लोन अकाउंट में मेंटेन होने वाली अलग सी बात है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी पार्टनर्स कैपिटल के अंदर भी शो नहीं होता। कई बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, जहाँ मिस्टेक कर देते हैं वो लोग। तो बस अब आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशन वर्क, यहाँ का टोटल यहाँ से लेस और हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। वही बैलेंस हम लोग कैपिटल का जो होता है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पास्ट एडजस्टमेंट और उसके नेक्स्ट वीडियो में गारंटी। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश होगा। आप इसके जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं कीजिए, जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे पूछिए। थैंक यू।